चिंतन, मैंने कहा ना, जिस चीज से आपकी रचना को स्वाद आता हो, रस को, आपकी रचना जिस नाम से स्वाद में आती हो, वो नाम भगवान का नाम है। इसीलिए कहा गया, बैठत उठत घूमत फिरत उसके रंग में रंगे रहो। लेकिन हम लोग नहीं, सुबह तो हम ले लेते हैं, बाद में फिर और काम करने पड़ते हैं। अरे और सारे काम तो संसार के काम हैं, उसका नाम अंदर चित्त में लेते रहो और संसार का काम करते रहो। संसार का काम इंद्रियों से करो। भगवान ने कभी नहीं कहा, भगवान तो कहता अपना मन मुझे दे दे, और हम लोगों से मन देने में हम कंजूसी करते हैं। यही मन हमने परिवार को दे रखा है, संसार में लगा रखा है। इसलिए जब तक हम भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर नहीं होंगे, शपथ नहीं लेंगे, देखिएगा संसार में भली बुरी दोनों तरह की चीजें हैं। संसार में भली भी चीजें, बुरी भी चीजें। जो जिसका ग्राहक है उसे वही मिलता है। तुम बुरी को छोड़कर भली के ग्राहक बनो, प्रेम बांटो, प्रेम खरीदो, फिर देखो तुम्हें भले भले ही लोग मिलने लग जाएंगे, बुरा कोई मिलेगा ही नहीं। वो कहावत है ना, बुरा जो देखन मह गयो, बुरा ना मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये भगवान का बाजार लगा हुआ है, ये हाट है, और इसमें भले बुरे दोनों सामान मिलते हैं। जो बुरा खरीदने आता है, जो स्वार्थ खरीदने आता है, उसको स्वार्थ का सामान मिलता है। जो भगवान का प्रेम खरीदने आता है, उसे प्रेम मिलता है। इसलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, भगवान राम जो लीला कर रहे हैं रामचरितमानस में, वो गुप्त लीला, दिखती कुछ है, होती कुछ है। भगवान ने वनवास काल में अनंत लीलाएं की। देखिएगा भगवान ने गुप्त लीला कैसे की, जिसे गुप्त लीला कहते हैं। वो लीला हर किसी को ना तो ज्ञान होता है, ना कोई समझ पाता है। एक दिन जब लक्ष्मण जी फल फूल लेने जंगल में गए, तो एकांत पाकर के सीता जी से क्या कहा, तुम अपनी प्रतिमूर्ति स्थापित कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि अब मैं कुछ नर लीला करने जा रहा हूं। रावण आकर तुम्हारी प्रतिमूर्ति का अपहरण कर ले जाएगा। सीता का अपहरण नहीं हुआ, तुम्हारी मूर्ति का अपहरण करके ले जाएगा। तथा मैं नारद जी के शाप को बलीभूत करने के लिए विरह लीला करूंगा, और इस गोपनीय लीला का वर्णन तुलसीदास जी कैसे करते हैं, लक्ष्मणी गए बनई जब, ले मूल फल कंद, जनक सुतासन बोल बिहसी, कृपा सुख ब्रंद, सुनऊ प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवि ललित नर लीला, तुम पावक महु करऊ निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। और जवई राम सब कहा बखानी,
प्रभु पद धरी ये अनल समानी। और निज प्रतिबिंब राखिता सीता ते सही शील रूप सुविनीता। और लक्ष्मण ये मरम न जाना जो कछु चरित्र रचा भगवाना। इस गुप्त लीला को भगवान ने इतनी बारीकी के साथ किया कि रात दिन साथ रहने वाले प्रिय लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। लंका विजय के पश्चात भगवान लक्ष्मण के द्वारा ही सीता की अग्नि परीक्षा कराते हैं तथा इस ब्याज से नकली प्रतिबिंब को जलाकर असली सीता को प्राप्त कर लेते हैं। अरण्य कांड से लेकर लंका कांड तक इस गुप्त लीला का सूत्र फैला पड़ा हुआ है। लेकिन आश्चर्य है, सभी लीलाओं में साथ देने वाले लक्ष्मण जी भी इस गोप लीला को नहीं जान पाए। अब मैं आपके साथ जो चर्चा करना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे। हमारे साथ भी भगवान ने एक गुप्त लीला की है। हमारे साथ गुप्त लीला कब की? हमारे साथ की हमें नहीं पता। यही तो ज्ञान है। हमारी माया के अंदर आके हम कैसे लिप्त हो गए। जब हम माँ के गर्भ में थे, 7वें मास में हम भगवान से स्तुति कर रहे थे, तब भगवान ने कहा था कि देखो बेटा, तुम कह रहे हो मुझे निकाल दो, इस नरक से निकाल दो। मैं निकाल तो दूंगा, ये तो नरक कुंड है जो तुम माँ के गर्भ में पड़े हो। ये तो एक जेल है 9 महीने की, लेकिन बाहर निकल के माया रूपी जेल तुम्हें फंसा लेगी। तो हमने क्या कहा था कि नहीं प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान ने हमारा पुराना चिट्ठा दिखाया, देखो कितनी बार तुम ये गलती कर चुके हो। हमने क्या कहा, प्रभु जी इस बार आप निकाल के देखो। हमने वही गलती बार बार दोहराई है। बाहर आके वही माया का संसार, वही माया का जंजाल, वही माया का मोह, वही माया की आसक्ति में हम लोग हर बार लिप्त हो जाते हैं। आप सोचिएगा, अगर हम ऐसे ही करते रहे सोचिएगा हमारा कल्याण होगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं भैया कि हमें रामचरितमानस की एक एक गुप्त लीला को, और फिर अपने साथ देखो, भगवान ने हमारे सबके साथ किया वो लीला, सबको मौका दिया है। अब बताइएगा, जब आप परीक्षा देने जाते हो, पेपर देने जाते हो, अब आपको प्रश्न मिले उत्तर देने के लिए, आपको एक प्रश्न का उत्तर ध्यान नहीं आ रहा, 3 घंटे हो गए, टन आवाज आई, सबकी कॉपियां छीन ली, और उसी समय आपने कहा मास्टर जी 1 मिनट दे दीजिए, मुझे याद आ गया उत्तर। वो तुम्हें मौका देंगे? इसी प्रकार फिर पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कितने ही जप तप कर लीजिएगा, कुछ नहीं होता। ये जीवन एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में बस 2 ही प्रश्न हैं। भगवान ने कहा था मुझे ही अपना मानो और संसार में लीला करो। हमने क्या कहा, अपने भगवान के साथ लीला कर रहे हैं और संसार के साथ अपनापन कर रहे हैं। भगवान तो
ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भगवान की लीलाएं कितनी विचित्र होती हैं। अगर हमारे को थोड़ा सा भी ध्यान जाए कि भगवान की लीलाओं के अंदर हमारे को शिक्षा देने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की समग्र लीलाओं में मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक अंतरंग लीला और एक बहिरंग लीला। मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस ही बता रहा हूं। आप और हम लोग भी एक अंतरंग लीला और एक बाहर की लीला, यानी बाहर से सबको कहो हाउ स्वीट यू आर, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं। ये क्या है? बाहरी लीला। और अंतरंग लीला कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और देखिएगा अंदर वाला भी खुश और बाहर वाले भी खुश। हमने किया तो यही है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने भी यही किया है। हमने क्या करा? परिवार को और संसार को अपने हृदय में बैठा के अंतरंग लीला कर रहे हैं और भगवान को मंदिर में बैठा के बहिरंग लीला कर रहे हैं। भाई यही पाप हम लोग अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। अंतरंग लीला और बहिरंग लीला, रामचरितमानस में दोनों प्रकार की लीला का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। अंतरंग लीला में देखिएगा, भगवान की अंतरंग लीला दर्शन उनके अध्यात्म में अवतरित होती है। महाराज दशरथ जी ने अभूतपूर्व उत्सव का आयोजन किया, उसमें अयोध्या की अनुपम शोभा देखने लायक थी। अवध के सारे शहर नगर को इतना सौंदर्य सजाया गया, यानी देवलोक, नागलोक, शिवलोक, स्वर्ग लोक के समान। भगवान भास्कर जब अयोध्या के प्रांगण में गुजरने लगे, यही सूर्य देवता भास्कर जब अयोध्या के प्रांगण से गुजरने लगे तो नगर के अलौकिक सौंदर्य को देखकर ये सूर्य नारायण ठगे से रह गए। उनकी आगे की यात्रा अनजाने में स्थगित हो गई और एक माह तक विमुग्ध भाव से अयोध्या के सौंदर्य का अवलोकन करते रहे। सूर्य नारायण अपनी गति को भूल गए। अयोध्या में वो एक मास तक, आप लोगों ने रामायण चरित पढ़ी होगी, एक मास तक रात्रि नहीं आई। जैसे महारास में भगवान श्री कृष्ण के साथ जब गोपियां नृत्य कर रही थी तो 6 मास तक रात्रि रही, चंद्रमा का शीतलता रही, सूर्य नहीं निकला। इसी लीला का वर्णन तुलसीदास जी कैसे करते हैं? कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना, हर मास दिवस कर दिवस बाबा स्मरम न जानई कोई। रथ समेत, देखिएगा, रथ समेत रवि था केउ निशा, कवन विधि होई ये रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुनगाना, एक मास तक अयोध्या में रात्रि नहीं आई। पूरे 1 महीने अयोध्या में रात्रि नहीं हुई, किंतु प्रभु के इस चरित्र को कोई नहीं जान पाया। जैसे गोपियां जब 6 मास तक भगवान के साथ रास कर रही थी, उनके पति 6 महीने तक सोए पड़े रहे, पूरा ब्रह्मांड सो गया। ये भगवान की गुप्त लीला थी। सूर्य नारायण अपने कुल में पूर्ण ब्रह्म के अवतार के
मनोहारी छवि दर्शन हेतु अयोध्या में रुक गए। ये तो स्वाभाविक है, परंतु उनके रुक जाने से अयोध्या में प्रकाश और संसार में अन्यत्र एक माह तक रात्रि अंधकार बना रहा। लेकिन भगवान अपनी विश्व मोहिनी माया से सभी को ऐसा अभिभूत कर दिया कि इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। आप देखिएगा, आप और हम लोगों पर ये माया कैसे हावी हो गई है। आप और हम सब लोग भी इस माया के चक्कर में जो ठगे हुए हैं, हम सब लोग जो ठगे हुए हैं माया के चक्कर में, ऐसे बिल्कुल ठगे हुए हैं। कोई और कारण नहीं है, यही एक कारण है। और क्या गाते हैं हम लोग कि माया मा ठगनी हम जानी। आपका तन माया का, आपका मन माया का, आपकी बुद्धि माया की, ये सब जड़ हैं, आप चेतन हैं। और देखिएगा, हम शरीर को चेतन मानते हैं, आत्मज्ञान हमें है नहीं। ये माया का प्रभाव है। भगवान ने, अब लगे आप दूसरी लीला भी सुन लीजिएगा। ये क्यों बता रहा हूं कि हमें भी अंतरंग लीला भगवान का प्रेम और बहिरंग लीला संसार में लीला करनी है और भगवान से प्रेम करना है। हम संसार में प्रेम का प्रदर्शन करें। असली प्रेम सहजातीय होता है। शरीर पंच महाभूत का है, संसार पंच महाभूत का है, ये सहजातीय है। आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, इसे सहजातीय प्रेम कहते हैं। भगवान ने अपने बाल्यकाल में एक और विचित्र लीला की, वो भी सुन लीजिएगा। एक बार जब वे दूध पीकर पलने में सोए हुए थे, भगवान श्री राम जब पालने में सोए हुए थे, तब माता कौशल्या अपने इष्ट देव के भोग के लिए प्रसाद बना रही थी। अब माता कौशल्या को थोड़ी पता है कि मेरे घर में ही परमात्मा है। वो अपने इष्ट देव के लिए प्रसाद बना रही थी। भगवान का पूजन कर जब वो नैवेद्य लेने पाकशाला में गई, विचित्र दृश्य देखकर चकित रह गई कौशल्या मां। उन्होंने क्या देखा, बालक राम वहां बैठकर प्रसाद खा रहे हैं। ये मां कौशल्या ने देखा। मां को ऐसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और दौड़कर शयन कक्ष में गई, जहां पालने में राम को सुला के आई थी। वहां जाने पर उनको राम पालने में सोते हुए नजर आए। राम गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर आंखें मलती हुई फिर भागी पाकशाला में और राम को मुस्कुराते हुए खाते हुए देखा। अब आप सोचिएगा, ये सब लीलाएं भगवान। भैया किसी के यहां से शोर बहुत आ रहा है, कृपया करके आवाज मत आने दीजिए। ये सब रामचरितमानस में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। एक बार जननी अनवाहे, करी सिंगार पल ना पोड़ाए। अरे निज कुल ईश देव भगवाना, पूजा हेतु किन्हू स्नाना। अर करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जा पाक बनावा। और बहुरी माता तय वहां चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पई भय भीता, देखा बालता पुनि सूता। कौशल्या मैया की बुद्धि घूम गई। ये मैं क्या देख रही हूं, राम पालने में सो रहे हैं और राम पाकशाला में भोजन कर रहे हैं। और बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कप मन धीर न होई।
अपना हृदय कांप गया कौशल्या का। और इया हुआ बालक दो देखा, देखो कमाल की बात, दोनों जगह राम को देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, आप और हम लोग भी, हमारी बुद्धि भ्रमित है। हमारी बुद्धि में ये जो भ्रम जाग गया है कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और इतना ही नहीं, लगे हाथ 2 मिनट एक लीला और सुन लीजिएगा। आप ध्यान में आ रही है भगवान की बाल लीला। द्विधा विभक्त अपने बालक राम की इस अलौकिक लीला को देखकर मां समझ नहीं पा रही थी। एक ही बालक एक ही काल में 2 स्थानों पर कैसे विराजमान है। माता कौशल्या के सुत विषय भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान ने एक लीला और लगे हाथ कर दी। क्या कर दिया? देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण। राम ने अपने मुखारविंद में जमाई ली। जब मां जगाने लगी तो राम ने जमाई ली, मुंह खोला, अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कौशल्या मां को करा दिए। और क्या देख रही है मां? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, देखिएगा, शंकर ब्रह्मा चंद्रमा सूर्य और अगणित अनंत थे। सरिता सिंधु जंगलों को देखकर मां की बुद्धि चकरा गई। कौशल्या मां का सिर घूम गया, किंतु मां को भयभीत देखकर भगवान ने विराट रूप का संवरण कर लिया, पुनः शिशु रूप में यथावक्त हो गए। ये दृढ़ निश्चय हो गया कि जिसे मैं अज्ञानवश अपना पुत्र मान बैठी हूं वो तो जगत का पिता है। और विस्मयवंत देखी महतारी, बहे बहुरी शिशु रूप खरारी। अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। इस लीला की गोपनीयता कहीं प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए भगवान ने माता के अंतःकरण में ये लीला माया से फिर भ्रमित कर दिया। माया अभी देख के चुकी है, स्तुति करके चुकी है और तुरंत भूल गई। आज यहाँ पे सत्संग को विराम दे रहा हूं भाई, कल फिर आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। मगर मैं आपसे निवेदन करता हूं, दीपावली का पर्व अभी ताजा ताजा मना के चुके हो, तो आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी दीपावली है। और आज सूर्य ग्रहण, तो जैसे सूर्य को कुछ पल के लिए अंधकार आता है, ऐसे ही आत्मा पर कुछ पल के लिए ये शरीर के दुख सुख आते हैं, आत्मा पर कोई दुख नहीं आ सकता। तो कल का भी लाभ लीजिए, अभी दीपावली मना के चुके हो। और आज सूर्य ग्रहण है, कल गिरिराज पर्व है, कल आपको भगवान श्री कृष्ण की गिरिराज महाराज की लीला का भी थोड़ा सा प्रचार करेंगे। आज यहाँ विराम देते हैं।